हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्वागत है आपका नई क्लास में। आज का हमारा क्लास का विषय रहेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आज हम जानेंगे कि फंक्शन कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कब मैक्सिमम पे होता है, कब मिनिमम पे होता है। तो मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। देखिए, एक फंक्शन होता है जो इंक्रीजिंग होता है। देखिए, अगर कोई फंक्शन केवल इंक्रीज हो रहा है, अब वो इंक्रीज कैसे हो रहा है? जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स, समथिंग। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते चले, जैसे ये है एफ एक्स इजकल टू एक्स, अब F1 रखोगे तो 1, F2 रखोगे तो 2, F3 रखोगे तो 3। यानी कि जैसे जैसे आप डोमेन बढ़ाते चले जा रहे हो, आउटपुट भी बढ़ता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। इट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग ओनली, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ओनली, कहीं भी डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। जैसे जैसे हम डोमेन बढ़ाते चले जाएंगे वो इंक्रीज करता चला जाएगा। इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। और केवल बढ़ रहा है, इसलिए इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हम बोलते हैं, केवल बढ़ रहा है। क्लियर? अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम भाई, एफ एक्स इजकल टू सॉरी 1/x। देखिए, इसमें क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे आप वैल्यू करते चले जाते हो डिक्रीज होता चला जाता है। किसके लिए? 0 to इन्फिनिटी फंक्शन के लिए। ये जैसे जैसे इंक्रीज, जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे, इट मीन्स 1 रखोगे, 2 रखोगे, क्लियर? तो जैसे जैसे आप यहां पे बढ़ाते चले जा रहे हो इस इंटरवल के लिए, ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज का और इंक्रीज का मतलब आप थोड़ा, आपको आइडिया हुआ होगा। लेकिन जो हमारा मैं स्टडी पॉइंट है, एक ऐसा फंक्शन मैं लेता हूं जो इंक्रीज भी करता हो डिक्रीज भी करता हो, जैसे दिस फंक्शन। दिस फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा सब है इसमें। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं यहां तक के लिए तो ये डिक्रीज कर रहा है, यहां तक के लिए इंक्रीज कर रहा है। देखिए, डिक्रीज करेगा तो जहां मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा ये होगा मिनिमा, राइट? अब इंक्रीज कर रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग करके यहां दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पे जा रहा है। क्लियर? एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। अगर मैं विजुअली विदाउट मैथमेटिकली इसको मैं देखने लगूं तो मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे घट रहा है, घटते घटते वो मिनिमम पे आ गया, मिनिमम से फिरा, मिनिमम बिंदु से फिर वो बढ़ना शुरू हुआ, फिर बढ़ते हुए वो मैक्सिमम पे पहुंचा, मैक्सिमम से फिर नीचे की ओर चलना शुरू हो गया। तो दिस इज द बेसिक चीज। अगर आप इसको बेसिकली देखेंगे तो भी आप विदाउट मैथमेटिकली भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमें इस तरीके का कोई फंक्शन दे दिया, अगर हमें इस तरीके का कोई फंक्शन दे दिया तो उसे मैथमेटिकली हम कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करके दिखाएं? इसके बहुत सारे यूज है। एप्लीकेशन ऑफ द डेरी उसमें
मैक्सिमम मिनिमम हम बाद में एक टॉपिक बनाएंगे। पहले हमारा है कि हम जाने कि इंक्रीजिंग कब हो रहा है, डिक्रीजिंग कब हो रहा है, मैक्सिमम पे कम पहुंच रहा है, मिनिमम कब है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करें? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए। आपको डिफरेंशिएशन आई होप क्लियरली होगा, क्योंकि उसके बाद ही ये टॉपिक क्लियर होता है। सबसे पहले डेरिवेटिव सीखने पड़ते हैं, उसके बाद ही ये टॉपिक आपको क्लियरिटी में आता है। तो पहले क्या हुआ, 2x³ + 9x² + 12x + 10, ये हमारा फंक्शन है। हमें इसमें निकालना है कि ये कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है, राइट। अब पहले डेरिवेटिव, आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा 6 कॉमन ले लेता हूं। f' फैक्टराइजेशन, ये मेरे क्या निकल आई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट या मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या रख देते हैं, 0 के इक्वल। फॉर मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, क्लियर। फॉर मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। देन अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख देता हूं, क्लियर, मेरे दो वैल्यू निकल के आती हैं। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, दैट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। यानी कि मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, कैसा होगा, ये हमारे दो पॉइंट ऐसे हैं कि इन पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ यहां पे हो रहा है इस फंक्शन में, क्लियर। तो मेरे फर्स्ट पॉइंट क्या निकल आए, x = -2। अब मुझे मालूम करना है कि भाई ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कौन से इंटरवल हो रहे हैं, ठीक। अब मैं क्या मालूम कर रहा हूं सर, आई एम फाइंडिंग द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब मेरे पास क्या है, हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तक हमें क्या पता चला कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट किस प्रकार हैं, कैसे निकाला, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 रखा। 0 रख के जो नंबर ऑफ जीरोज निकल के आए उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, राइट। अब इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट, आई एम यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट कैसे, अब देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज नंबर लाइन। क्रिटिकल पॉइंट्स आर, अब देखिए इसके बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे मैंने टेस्ट पॉइंट लिया, मैं यहाँ इसके बीच की टेस्ट पॉइंट लिया मैंने -3 ले लेता हूँ। टेस्टिंग पॉइंट मैंने क्या लिया, x = -3, क्योंकि ये -3 पे ही है कि इसी के बीच में आता है ना, तो यहाँ रखूँ 6, -3 रखूँगा तो -1, -3 रखूँगा यानी कि 12, यानी कि पॉजिटिव, क्लियर, मिटा दो। नेक्स्ट इसका टेस्टिंग पॉइंट होगा -1.5, टेकिंग, इसके लिए मैं निकालूंगा -1.5 इन दोनों के बीच का। तो अभी ये क्या आएगा, अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसी तरह इसमें से पॉजिटिव वैल्यू। अलग अलग टेस्टिंग पॉइंट लेके ये टेस्टिंग यहां से निकाल लेंगे, क्लियर।
अब इसके बाद क्या करेंगे सर कि जहां पे पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग होता है, जहां पे पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग होता है, जहां पे नेगेटिव होता है वो डिक्रीजिंग होता है। देखिए जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी इट मीन इट इज इंक्रीजिंग, जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव में आएगी वो डिक्रीजिंग होगा, और जहां जीरो होगी वो उसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। यानी कि हमें क्या पता चला, इंक्रीजिंग कब है, माइनस इन्फिनिटी टू -2, ठीक। डिक्रीजिंग कब डिक्रीज हुआ, -2 to 1, ये इंटरवल है। एंड फिर इंक्रीजिंग कब हुआ, -1 to इन्फिनिटी। क्लियर, मैं आपको दोबारा लिख देता हूं इसको। अब हमें कैसे पता चला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आई होप आपको पता चला होगा। मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। क्रिटिकल पॉइंट x = -2, x = -1, इंक्रीजिंग -∞ to -2, डिक्रीजिंग -2 to -1, फिर इंक्रीजिंग -1 to इन्फिनिटी। अब देखिए हमें पता चला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्लियर टॉपिक। अब हमें क्या देखना है, मैक्सिमम मिनिमम कब है, क्या देखना है, मैक्सिमम मिनिमम कब है। तो देखो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होगा, आप सीधा सा देखिए फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट के जरिए जब इंक्रीज हो रहा है कोई फंक्शन यहां पहुंच रहा है तो वो मैक्सिमम पे होगा। यानी कि मैक्सिमम कब होगा, x = -2 पे। अब वो x = -2 से डिक्रीज होना शुरू हो गया, कहां पहुंचा, -1 पर। -1 पे डिक्रीज तो मिनिमम कितने पे होगा, -1 पे, फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो देखिए हमें फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से कैसे पता चला मैक्सिमम कब है, x = -2 पे, मिनिमम कब है, -1 पे। तो हमारी मैक्सिमम क्या हुआ, -2 f -2, मिनिमम क्या हुआ, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये f(x) = 6x² - 3x + 1, मैंने कोई भी ले लिया, दिस वन, क्लियर। अब मुझे ये बताना है कि ये मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, इंक्रीजिंग कब कर रहा है, ये डिक्रीजिंग कब कर रहा है। ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, राइट। पहला स्टेप क्या कीजिए, इसके डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करोगे 12x - 3, एनी प्रॉब्लम। फिर क्या कीजिए, पुट f' = 0, राइट। अब 0 के इक्वल रखेंगे तो ये इसको सोल्व करके आएगा x = 1/4, यानी कि इसका केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, x = 1/4। पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट क्या था हमारा, पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट था हमारा 2 थे, -2 to and 1, लेकिन हमारे क्या है यहाँ पे इस फंक्शन में केवल एक कौन सा, 1/4, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, ये फाइंड आउट करना, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या है हमारा, ये फाइंड आउट करना कि कब ये इंक्रीज करता है कब ये डिक्रीज करता है। तो क्या करें, नंबर लाइन 1/4, अगर इससे छोटा लेता हूं टेस्टिंग पॉइंट, इससे छोटा ले लूं 0, टेस्टिंग पॉइंट क्या ले लेता हूं 0,
तो एफ डेरिवेटिव एक्स क्या हो जाए, जीरो क्या हो जाएगा बेटा, -3 यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव टू डिक्रीजिंग। इससे बड़ा लेता हूँ टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट अब क्या ले लूँ, x इजकल टू 1, तो पॉजिटिव। क्लियर, यानी कि मेरा फंक्शन क्या कर रहा है कि अगर मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पर, तो 1/4 तक ये डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। तो मिनिमा कहाँ हुआ, देखिए डिक्रीजिंग होता जा रहा है, यानी कि मिनिमम है मेरा किस पे, 1.4 पे, 1/4 पे सॉरी। तो मिनिमम किस पे हुआ, क्लियर। तो हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई इससे, डेरिवेटिव टेस्ट से, कि हमारा ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है -∞ टू डिक्रीज कर रहा है कितने तक, -∞ टू 1/4, और इंक्रीज कर रहा है 1/4 टू इंफिनिटी। क्लियर, मिनिमम कहाँ है, 1/4, f 1/4 में। देखिए डेरिवेटिव के माध्यम से हमने इस क्या क्या किया, इस ग्राफ को क्लियरिफाई कर दिया, और हमें लगभग ग्राफ का हमें वो भी प्राप्त हो गया, एक ढांचा कि लगभग ऐसा ग्राफ बन रहा है। क्लियर, आगे की इंजीनियरिंग क्लासेस में कर्व ट्रेसिंग नाम का एक चैप्टर है जिसमें ये काम आता है। कर्व ट्रेसिंग नाम का एक चैप्टर है जिसमें हमें ये सब चीज़ें काम आती हैं किसी भी फंक्शन के कर्व को ड्रॉ करने के लिए। क्लियर, अब इसी को मैं सेकंड ऑर्डर टेस्ट लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट था, अब मैं डिस्कस करता हूँ सेकंड ऑर्डर टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहते हैं, जैसे हमने ये था इसका सेकंड ऑर्डर निकालो, सॉरी पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। क्लियर, अब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था x इजकल टू 1/4, उसकी वैल्यू इसमें पुट करो। ये बड़ा है 0 से, तो मिनिमम। याद रखिए x सेकंड ऑर्डर अगर बड़ा होता है 0 से देन मिनिमम, सेकंड ऑर्डर स्मॉलर देन 0 देन इट इज मैक्सिमम। क्लियर, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग कब हो रहा है, डिक्रीजिंग कब कर रहा होगा। क्लियर, आई होप आपको आज की क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, जिसके माध्यम से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम को समझ पाए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।